हेलो बच्चों। तो जो आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के वीडियो लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात करी थी एसिड की क्लासिफिकेशन पे। फर्स्ट 2 चैप्टर जो हमने बात करी थी वो थी हमारे एसिड की क्लासिफिकेशन पे, एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। थोड़ा सा एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया था उसमें हमने। तो बच्चों सबसे पहले हमने बात करी थी कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। एनी कंपाउंड विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड एसिड। ओके, फिर हमने बात करी थी उसके क्लासिफिकेशन पे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, उसके एग्जांपल देखते हैं हमने। ठीक है, उसके बाद बात करी थी हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे बच्चों एक होता है कंसंट्रेट, एक होता है डाइल्यूट। ठीक, स्ट्रेंथ के बेसिस पे बच्चों ये भी 2 टाइप में होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हाईली कोरोसिव नेचर होते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो होते हैं बच्चों वो लेस कोरोसिव या कोरोसिव होते नहीं। ठीक है, बट इनका जो मेन कंसेप्ट था उस पर हमने बात करी थी कि कोई भी एसिड जो अपने 100% आयनाइज्ड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शियली आयनाइज्ड होता है दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। ओके, फिर बात करी थी बच्चों हमने बेसिसिटी के बेसिस पे एसिड का क्लासिफिकेशन। बेसिसिटी मींस हमने बात करी थी बच्चों कि अगर मान लो कोई भी एसिड है ए, वो किसी बेस से रिएक्शन कर रहा है, ओके, तो यहां प्रोडक्ट बनता है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो बच्चों यहां इस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने बेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, या फिर इसे ऐसे समझ लो बेसिसिटी मींस कि एक एसिड का एक मॉलिक्यूल कितना H+ आयन रिलीज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज बेसिसिटी। और उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, उसका क्लासिफिकेशन किया था एसिड का। ओके, उसमें हमने बात करी थी कि मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई एंड टेट्रा बेसिक एसिड, ये 4 थे। ठीक है बच्चों, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो। और आज बात करने वाले हैं बच्चों हम बेस पे, बेस के क्लासिफिकेशन पे। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो। और आपको पता ही है मेरा नाम, माय नेम इज अंकुर गुप्ता। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज बात करने वाले हैं बच्चों बेस की। बेस की बात करें तो बच्चों जैसे टेस्ट में बात करी थी हमने एसिड की, एसिड कैसे होते हैं सॉर्ट है, ऐसे ही बेस होते हैं बच्चों बीटा टेस्ट। ठीक है, बीटा टेस्ट एंड सोपी टच। आपका जो सॉप होता है ना बच्चों, बिल्कुल वैसा टच होता है इसका, सॉफ्ट सा, स्लीपी सा, दैट इज बेस। ओके, बट ये डेफिनेशन वही और टाइप की। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन है बच्चों एनी सब्सटेंस which gives OH नेगेटिव। ओके बच्चों, याद रखना OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों कोई भी सब्सटेंस अगर OH- रिलीज करता है दैट मीन्स कॉल्ड बेस। ओके, ठीक बच्चों, साथ में एक चीज और लिखना बच्चों, ये तो हो गई डेफिनेशन। जैसे हमने बात करी थी कि H+ अगर रिलीज कर रहा है दैट इज एसिड, और OH- अगर रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में दैट इज कॉल्ड बेस। ओके, बट एक चीज और लिखना बच्चों कि बेस जो होते हैं आपको पता होगा बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस एसिड, राइट, ये तो सभी को ही पता है। ओके, एक होता है बच्चों जैसे हमने बात करी थी कि एसिड बच्चों कुछ एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दैट इज हाईली कोरोसिव नेचर, राइट, हाईली कोरोसिव नेचर होते हैं बच्चों। ऐसे ही हमारे कुछ बेस होते हैं, ऐसे ही बच्चों हमारे कुछ बेस होते हैं जो हाईली कोरोसिव नेचर के हैं। बेस विथ हाईली कोरोसिव नेचर। ओके बच्चों,
तो कुछ बेस ऐसे भी होते हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा करोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। या आपकी स्किन को बिल्कुल, जैसे एसिड की हम बात करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने सुना है एसिड अटैक के बारे में, बिल्कुल बच्चों बेस अटैक भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हाईली करोसिव नेचर होता है, आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, सीवियर बर्न, राइट, ठीक है। यहां लिखिए बच्चों, एक चीज और लिखना, आप लोगों ने बच्चों एक चीज सुनी होगी, बेस एंड अल्कलाई, ओके। तो जो बेस और अल्कलाई पे बात करते हैं, ठीक है। तो होते क्या है, मतलब ठीक है, बेस है, बट बेस का ही पार्ट और होता है, दैट इज कॉल्ड अल्कलाई। इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस होता है बच्चों, बेस विच इज soluble in water known as alkaline, ओके। तो जो कुछ बेस जो होते हैं आपके वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं, तो जो वाटर में सॉल्युबल हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्कलाई, ठीक है बच्चों, उसे एल्कलाई बोलते हैं, ठीक। इसके एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसके जितने भी होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, एल्कलाई। इसके बच्चों जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, लाइक Na की बात करूं तो Na का हो गया आपका NaOH, KOH, ठीक है, LiOH, ये सब क्या होता है बच्चों, दैट इज एल्कलाई, वाटर सॉल्युबल, ठीक। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं बच्चों एल्कलाई आपके, ओके। तो जो इसके अलावा होते हैं आपके सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपके हैं बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक। इनको छोड़कर आपके कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, बच्चों ये भी आपके एल्कलाई होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं आपके एल्कलाई बेस, ये भी वाटर सॉल्युबल। एक होता है बच्चों आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बच्चों वाटर सॉल्युबल होता है, दैट इज आल्सो एल्कलाई, ओके। इसके अलावा जितने भी बेस होते हैं, लाइक आपका आयरन का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, कॉपर का हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ जितने भी बेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सिर्फ बेस होते हैं, वो एल्कलाई नहीं होते। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ओके बच्चों। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, चलो आगे चलते हैं, ये लिख लेना। अब बात करते हैं बच्चों हम क्लासिफिकेशन, बेस के क्लासिफिकेशन की। बच्चों अगर आपने एसिड का क्लासिफिकेशन देखा है अच्छे से, ठीक है, तो बेस के क्लासिफिकेशन में बच्चों ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बेस का क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने बात करी थी एसिड के क्लासिफिकेशन पे, ओके। देखो, एक तो है आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पे, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हेलो बच्चों, तो हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो बच्चों स्ट्रेंथ के बेसिस पे जैसे हमने एसिड में बात करी थी, सेम वैसे है, वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड इज वीक बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल वही है जो एसिड में हमने बात करी थी, वो क्या था, 100% आयनाइजेशन, ठीक है, 100% आयनाइजेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ गिवन कंपाउंड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी बेस का एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइजेशन, वो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसमें एग्जांपल होते हैं आपके लाइक NaOH हो गया, ठीक, KOH, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जितने भी आपके एल्कलाइज मेटल है जनरली मैक्सिमम, मैं 100% नहीं बोल रहा, बट मैक्सिमम आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। या ऐसे समझ लो
फर्स्ट एक एक जितने भी ग्रुप होंगे बच्चों वो सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एक एक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, रुबेडियम हो गया, सीजियम हो गया, बच्चों उसके जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे, ठीक है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट बात करते हैं वीक बेस। वीक बेस में क्या होगा बच्चों, पार्शियल आयनाइजेशन, ठीक, दैट इज पार्शियल आयनाइजेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी बेस का, ठीक है, पार्शियल आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन नॉन एज वीक बेस। इसके एग्जांपल है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आपको पता है एल्कलाई होता है, ठीक है, और हमने बोला है कि नॉर्मली जो एल्कलाई होते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस नॉर्मली 100%, बट ये एक एक्सेप्शन होता है कि एल्कलाई भी है बट वीक बेस होता है। सेकंड, आपके बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, डी ब्लॉक मेटल के, लाइक आपका आयरन का हाइड्रोक्साइड हो गया, आपके कॉपर का हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक, आपके जिंक का हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वो जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी के हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, वीक बेस। प्लस इसके अलावा एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज आल्सो वीक बेस। ओके, तो स्टार्टिंग के जो होते हैं आपके फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, इसके बच्चों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट या पी ब्लॉक में भी जो आपके कुछ एक एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इस टाइप में जो कुछ मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वीक बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। एक होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, जैसा हमने एसिड में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेट, एक होता है डाइल्यूट, ठीक। वन इज कंसंट्रेट एंड सेकेंड इज डाइल्यूट। ओके, बच्चों कंसंट्रेट और डाइल्यूट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ डिफरेंस होता है वाटर का, वाटर के अमाउंट का, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर कम है, लेस है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर लेस है, ठीक है, तो क्या होगा, कंसंट्रेट। और या तो अमाउंट ऑफ वाटर लेस हो या हाइड्रोक्सिल, ब्रैकेट में लिख देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में अगर ज्यादा हो, ठीक है, या OH नेगेटिव मींस हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इज हाई, वो क्या होगा, कंसंट्रेट। और डाइल्यूट की बात करें तो बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर अगर लेस है, सॉरी मोर है, तो क्या होगा, डाइल्यूट फॉर्म। या इसकी इंक भी गई, ओके, और या फिर आपके हाइड्रोक्सिल आयन जो है बच्चों वो क्या हो, लेस, ओके, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्म। बच्चों कंसंट्रेट और डाइल्यूट फॉर्म में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर का होता है, ठीक है। वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो बेस लिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर अगर आपने ज्यादा कर दिया तो वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने डाइल्यूट लिया और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम कर दिया तो बच्चों कंसंट्रेट वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है या वीक बेस, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम बेस को इस वे में भी क्लासिफाई करते हैं
नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो बच्चों ये आपने एसिड में भी पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर एसिड की बात करें तो बेसिसिटी और बेस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी में क्या है, देखो मैंने यहाँ एक बेस लिया NaOH और इस NaOH की रिएक्शन करवाई डिफरेंट एसिड से। ठीक, लाइक मैंने पहले कराई HCl से, देन कराई H2SO4 से, नहीं, ठीक है, देन मैंने कैल्शियम की करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करवाई, ठीक, देन मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की करवाई, इससे HCl। तो बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है, यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सब जगह सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। ओके, अब उसमें एक चीज देखना, यहाँ NaOH है, वो NaOH ब्रेक होगा Na प्लस एंड OH माइनस में NaCl से मिलेगा प्लस वाटर बनेगा, राइट। किस तरीके से, देखो ये आपका NaOH है, आपका HCl वाटर में जाके ब्रेक हुआ H प्लस एंड Cl माइनस, NaOH ब्रेक हुआ Na प्लस एंड Cl माइनस, सॉरी OH माइनस, राइट। बच्चों एक प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो पहले तो आप वाटर निकाल लो, दैट इज वाटर। ओके, बचा क्या, ये सॉल्ट, ये क्या है आपका सॉल्ट और ये वाटर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपको सभी का ही निकालना। अब एक चीज देखो, इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने के लिए 1 मोल चाहिए HCl के 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको HCl के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कंप्लीटली आयनाइज करने के लिए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl के 3 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या है, दैट इज एसिडिटी, कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल ऑफ एसिड की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीट द न्यूट्रलाइज ऑफ बेस। किसी भी बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने आपके एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मोल एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज एसिडिटी, ठीक है। या फिर इसे मैंने दूसरे वे में भी समझाया था कि कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, तो बच्चों अगर एसिड है तो कितने H प्लस आयन देगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा, और अगर बेस है तो कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट इज एसिडिटी और बेसिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एसिड और बेस, कि आपने क्या लिया, एसिड लिया या बेस लिया, हम बात किसकी करें उसके बेसिस, ठीक है। तो ये लिख लेना बच्चों। आगे चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, अब अगर आपने एसिड वाला पढ़ा है तो। ओके, फर्स्ट है बच्चों आपका ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, दैट इज मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस में बच्चों वो कंपाउंड्स आएंगे बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन में 1 OH माइनस आयन रिलीज करेंगे, लाइक NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, आपका रुबेडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, सेकेंड है आपका डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस में एग्जांपल है बच्चों आपके, देखो मोनो एसिडिक बेस की बात करें तो बच्चों यहाँ फर्स्ट ए ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो सब यहाँ देंगे, ठीक। सेकंड की बात करें तो सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, में आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये सब क्या है डाई एसिडिक के। और बच्चों डाई एसिडिक के लिए एक चीज और बता दूं, जैसे हमने यहाँ बात करी फर्स्ट ए ग्रुप, यहाँ होता है सेकंड ए ग्रुप, ठीक
कि सेकंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बच्चों सभी क्या होंगे डाइबेसिक एसिड के एग्जांपल। थर्ड होता है आपका ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस में एग्जांपल है बच्चों आपके वो कंपाउंड जो 3OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में बाय 1 मॉलिक्यूल, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो बच्चों यहां ये है क्या, देखो एक एल्यूमिनियम है जिससे 3 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हुए, ठीक है। आप इसे वाटर में डालोगे क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा जिसपे +3 का चार्ज एंड 3 हाइड्रोक्सिल आयन, यही होगा भाई। इस पे +3 है, इस पे -1 -1 सही है। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर हमारा जो था एसिड बेस वो रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है अगर कि सर इस पे -1 है, इस पे +3 है, ये किस तरीके से है, तो बच्चों अगर ये चार्ज देखना है तो आप नेक्स्ट जो हमने क्लास का वीडियो बनाया था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बच्चों उसमें देखना रेड। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में देखना आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, वहां पर बच्चों चार्ज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कि एल्यूमिनियम पे +3 कैसे है और OH माइनस पर हाइड्रोक्सिल आयन पे -1 का चार्ज कैसे है, ठीक है। वहां मैंने कंप्लीटली डिटेल में रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट में समझाया हुआ। ओके, एक एग्जांपल और होता है बच्चों, दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड में भी क्या होता है बच्चों, एज इट इज होता है कि यहाँ पे जो आयरन है वो +3 की फॉर्म में और OH माइनस के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो ये होता है हमारा ट्राइबेसिक एसिड। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ चीजें और होती है, जैसे मैं इसकी बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों H+ एंड H3O+। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे मैंने बात करी थी कि कोई भी कंपाउंड अगर H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एसिड। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा H+ नहीं, यहाँ पे H3O+ लिखा हुआ। तो बच्चों हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है, कि H+ और H3O+ में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्या हुआ है, ठीक है। इसी चैप्टर में आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां सब चीजों की पे बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, एसिड की एंड बेस की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। बाय बच्चों।